सन था 1978 जब रजनीकांत को उनके दोस्त ने एक पुस्तक भेंट की जिसे उन्होंने 20 सालों तक पढ़ा ही नहीं। फिर 1999 में उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी और रजनीकांत के अनुसार उनका जीवन फिर पूरी तरह से बदल गया। रजनीकांत कहते हैं कि उस पुस्तक में एक तस्वीर थी जिससे वो मंत्रमुग्ध हो गए। उस तस्वीर में से उन्हें एक रोशनी प्रकट होती दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके भीतर समा गई। इस चमत्कारिक घटना के बाद रजनीकांत पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर झुक गए और सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ते गए। आज भी उन्हें हिमालय की एक रहस्यमय गुफा में अक्सर ध्यान लगाते हुए देखा जा सकता है, खासकर अपनी फिल्म रिलीज से पहले। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आज हम बात करेंगे उन रहस्यमय गुरुजी के बारे में जिन्होंने रजनीकांत को एक सामान्य स्टार से सुपरस्टार रजनी सर बना दिया। हम बात कर रहे हैं महाअवतार बाबा जी की, जिनका इतिहास क्या है शायद ये तो पुख्ता रूप से कोई नहीं बता सकता। लेकिन 19वीं सदी में लाहिड़ी महाशय जी ने दावा किया था कि उन्होंने महाअवतार बाबा जी से शिक्षा प्राप्त की है और यही शिक्षा उन्होंने युक्तेश्वर गिरी जी को दी और युक्तेश्वर गिरी जी ने परमहंस योगानंद जी को। योगानंद जी ने इसी ज्ञान के आधार पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, जिसे लाखों करोड़ लोग पढ़कर इंस्पायर हो चुके हैं, जिसमें कई सेलिब्रिटीज के नाम भी शामिल है, जिसमें स्टीव जॉब्स और विराट कोहली भी है। इस पुस्तक के अनुसार महाअवतार बाबा जी अमर है और वो केवल उन्हें ही दिखाई देते हैं जिसका चयन वो स्वयं करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी हमेशा युवा अवस्था में रहते हैं, इसीलिए जो भी उनसे मिला है वो उनकी उम्र 15 से 25 के बीच में बताता है। लेकिन महाअवतार बाबा जी ने इतनी सारी सिद्धियां कैसे हासिल की, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी इन द 18 सिद्ध क्रिया योग ट्रेडिशन बुक के अनुसार उनका जन्म 30 नवंबर 203 में तमिलनाडु के गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम नागराज था और उनके पिता शिव मंदिर में पुजारी थे। लेकिन महाअवतार बाबा जी का बचपन कष्टों से भरा हुआ था। केवल 5 वर्ष की आयु में उनका अपहरण हो गया और उन्हें कलकत्ता में दास के रूप में बेच दिया गया। लेकिन खरीदार के मन में दया जागी और उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद वो साधु संतों के एक समूह से मिले जहां पर उन्होंने वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद का ज्ञान हासिल किया। मान्यता के अनुसार केवल 11 वर्ष की आयु में महाअवतार बाबा जी ने बनारस से श्रीलंका की यात्रा की और यहाँ पर कटीरगामा मंदिर के दर्शन किए जहां मूर्ति की नहीं यंत्र की पूजा होती है। महाअवतार बाबा जी ने श्रीलंका में कठोर तपस्या करके सिद्धियां और ज्ञान हासिल किया। इसके बाद वो वापस तमिलनाडु आए और यहाँ पर अगस्त्य मुनि से उन्होंने कुंडलिनी प्राणायाम सीखा, जो उन्होंने आगे आदि गुरु शंकराचार्य को भी सिखाया। अब आप कहेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य तो कहीं 8वीं सदी में हुए, महाअवतार बाबा जी ने उन्हें कैसे शिक्षा दी? मान्यताओं के अनुसार महाअवतार बाबा जी समय से परे है और वो जब चाहे तब प्रकट हो सकते हैं। लेकिन हम ये तो पुरानी बातें कर रहे हैं। दरअसल आज भी कई लोग जीवित हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए हैं, जिसमें पद्म भूषण श्री एम भी शामिल है। यही नहीं, रामानंद सागर भी पहले केवल फिल्म बनाया करते थे, तब महाअवतार बाबा जी ने उन्हें चमत्कारिक रूप से दर्शन दिए और ये मार्गदर्शन किया कि तुम रामायण पर टीवी सीरियल का निर्माण करो। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास हम सब के सामने है। लेकिन महाअवतार बाबा जी रहते कहां पर है, उनसे मिला कैसे जा सकता है? इसका जवाब कुछ लोग देते हैं कि वो हिमालय के एक दुर्लभ क्षेत्र में रहते हैं जिसका नाम है ज्ञानगंज, जहां पर हर कोई अमर है, जहां पर हर किसी को चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त है। लेकिन ये ज्ञानगंज कहां है, यहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने ज्ञानगंज पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।